नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 9 है। इस अध्याय का नाम है आकृति बोध। इंग्लिश में इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर्स। यह हमारी प्रश्नावली 9.2 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दी गई आकृति में समांतर रेखा के युग्म को एक तृतीयक रेखा काटती है। प्रत्येक वर्णकित कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब हमें वर्णकित कोण की माप ज्ञात करनी है। तो हमारा ये पहला दिया हुआ है, ये हमारी जो लाइन दी हुई है यानी सरल रेखा दी हुई है, ये हमारी एक सरल रेखा, उसके ऊपर हमारी एक जो परपेंडिकुलर लाइन खींच दी गई है, एक सर ये रेखा एक और खींच दी गई है। अब हमारे जो जो एंगल बन रहा है जो 120 डिग्री का बन रहा है, इसके अपोजिट वाला यानी कि इसके जस्ट सामने वाला एंगल भी हमारा 120 डिग्री का कहलाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर एंगल Q बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब वो 120 डिग्री का हो गया एंगल अपना। अब वो कह रहा है कि अपना आर का मान ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे इसमें Q प्लस आर बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे 180 डिग्री? क्योंकि हमारी जो सरल रेखा होती है वो हमेशा 180 डिग्री की होती है। तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पे, ये अपना Q है तो Q प्लस ये एंगल आर निकालना है अपन को, ये फाइंड करना है। तो एंगल आर बराबर लिख देंगे अपन क्या, 180 डिग्री लिख देंगे। तो Q की वैल्यू अपनी कितनी है, 120। तो ये वाली अपन इसमें पुट कर देंगे। तो लिख देंगे 120 डिग्री प्लस आर बराबर में 180 डिग्री। अब ये 120 इस साइड चला जाएगा अपना, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 180 में से 120 माइनस होगा तो अपनी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 60 डिग्री। तो यानी आर की वैल्यू तो निकल के आ गई अपनी 60 डिग्री। अब क्या निकालना है अपन को, अब हमें निकालना है एस और पी निकालना है। तो ये हमारा जो क्यू निकल के आया था 60 डिग्री और ये एस निकालना है, तो ये बा संबंधित कोण रहता है। तो अपना ये जो एस होएगा ये भी अपना 60 ही डिग्री का बनेगा। अपन कैसे भी निकाल के देख लेंगे, ये अपना 60 ही डिग्री का निकल के आएगा। तो इसमें लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे हम, एंगल आर बराबर एंगल एस क्या होएगा अपना 60 डिग्री का, क्योंकि ये बा संबंधित कोण है। अब अपना जो क्यू होएगा एंगल, तो ये जो सॉरी पी होएगा एंगल, तो ये अपना 120 था, ये क्यू था, तो ये भी 120 ही होगा और ये भी अपना 120, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे ऊपर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन है। तो मतलब ये जो एंगल इधर बनेगा ऊपर वाली लाइन में, यही वाला एंगल इधर बनेगा, वही एंगल यहाँ बनेगा। जो अपना एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल अपना यहाँ बनेगा, और वही एंगल यहाँ बनेगा और वही एंगल यहाँ बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है, कोई टेढ़ी टाढ़ी रेखा तो है नहीं। दो अगर खींची होती तो अलग अलग पॉइंट हो जाते। तो अपना इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका ये पी निकल के आएगा 120। क्योंकि निकल के आएगा, ये अपना 120 निकला था, ये क्यू अपन ने माना था 120, क्योंकि ये अपोजिट वाला साइन था, तो ये भी अपना 120 ही हो जाएगा और ये भी अपना 120 ही डिग्री का हो जाएगा। अपन नाप के देखेंगे प्रूफ में यही होएगा। तो ये हो जाएगा अपना कितना, क्यू बराबर था 120, तो इसे लिखेंगे पी बराबर भी लिख देंगे, एंगल पी बराबर 120 डिग्री। तो ये हो जाएंगे अपने इस क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट खा वाले पर आते हैं। खा हमारा दिया हुआ है जी समांतर रेखा दो दी हुई है। अपना एंगल ये दिया हुआ है, एक 75 डिग्री दिया हुआ, तो पी हमारा भी 75 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे एंगल पी बराबर अपना कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब अपन ये फाइंड करेंगे ना, तो अपना देखना ये वाला एंगल भी 75 निकल के आएगा और ये वाला भी अपना 75 डिग्री निकल के आएगा, क्योंकि ये वाला 75 निकला अपना। तो ये जो ऊपर ऊपर के भी जो होंगे ना, क्योंकि एक ये पैरेलल रेखा डली हुई, एक ये समांतर रेखा डली हुई, समान रेखा एक ही रेखा डली हुई है, तो ये अपनी पैरेलल जो एंगल इस साइड के बनेंगे वही इधर ऊपर के इस साइड के बनेंगे, और जो एंगल इधर नीचे के बनेंगे वही इधर अपने नीचे के बनते चले जाएंगे। तो अब इसे अपन लिखेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 75 को, तो अपना ये वाला कौन सा, क्यू वाला एंगल निकल के आ जाएगा, यानी सॉरी क्यू नहीं आर निकल के आ जाएगा। आर ऊपर वाला निकालना है अपन को, आर निकालना है, तो ये पी तो निकल आया क्योंकि क्यू अपना पता चल गया 75 ही होगा, और अपना आर निकालना है। तो इससे लिखेंगे हम एंगल आर प्लस एंगल क्यू बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। और अब अपना एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ये तो हो ही जाएगा अपना, क्योंकि ये लिख लिया अपन ने, ये वाला सेम रहते हैं नीचे नीचे के। अब आर निकालना है, तो लिखेंगे एंगल आर प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, 75, तो लिख देंगे 75 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब 75 को इस साइड ले जाएंगे तो अपना माइनस का हो जाएगा, तो एंगल आर बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल आर बराबर निकल के आ जाएगा कितना अपना, 105
105 डिग्री। तो आर जी अपना एंगल कितना निकल के आया, 105 डिग्री का होगा ये आर एंगल। नेक्स्ट हमारी दो जो परपेंडिकुलर लाइन दी हुई है, इस पर जी सरल रेखा खींची गई है, ये सरल रेखा पे परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है। तो अपनी क्या हो जाएगा, इसमें 120 डिग्री दिया हुआ और इसमें 130 डिग्री दिया हुआ है, तो अपोजिट वाला ये भी 130 हो जाएगा, सामने सामने वाले हो जाते हैं 130 डिग्री, और ये हो जाएगा अपना 120 डिग्री का। अब ये ज्ञात करना है अपन को, आर एंगल निकालना है और क्यू एंगल निकालना है। तो अपना क्या हो जाएगा, ये तो देखो एक रेखा दी हुई है 180 की रेखा होती है, तो 180 में से अपन 180 में अपन पहले पी वाली निकालेंगे। तो ये अपनी 180 डिग्री की रेखा दी रहती है लाइन, तो 180 में से अपन 130 माइनस कर देंगे तो अपना पी एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर, पी एंगल पहले तो निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे क्यू एंगल निकल के आ जाएगा। क्यू एंगल निकालते हैं, पहले देखो इधर लिखेंगे एंगल पी बराबर अपना कितना निकल के आया था, 130 डिग्री। अब लिखेंगे एंगल क्यू बराबर प्लस क्या करेंगे 130 कर देंगे, बराबर में रख देंगे 180 डिग्री। ये क्यों किया, क्योंकि ये अंदर का एंगल निकालना है अपन को क्यू। ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे इसमें, तो ये हमारा 130 इस साइड जाएगा, तो अपना क्यू बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे 180 में से 130, तो अपना क्यू निकल के आ जाएगा कितना से 50 डिग्री निकल के आएगा। क्यू अपना निकल के आ गया 50 डिग्री। अब निकालना है अपन को आर, तो आर ऐसे ही लिख लेंगे, तो लिखेंगे इधर इस साइड आर का सॉल्व कर देंगे। तो अपना कितना दिया हुआ है ये आर, इस साइड का ऊपर वाला कितना निकल के आया था 120, तो ये अपना कितना था 120, तो 120 माइनस कर देंगे 180 में से, तो अपना आर निकल के आ जाएगा ऐसे ही। तो लिखेंगे 120 डिग्री प्लस एंगल आर, ये निकालना है अपन को, 120 डिग्री प्लस आर निकालना है, तो बराबर में किसको रख देंगे 180 डिग्री को रख देंगे। तो लिखेंगे एंगल आर बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 120 माइनस करेंगे 180 में से, तो एंगल आर अपना निकल के आ जाएगा कितना 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। यानी कि एंगल जो आर होगा अपना 60 डिग्री का होगा, और एंगल जो क्यू होगा वो अपना 50 डिग्री का होगा। 180 में से माइनस करने थे ये दोनों, तो एंगल अपने फाइंड होते चले आते। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ये हमारा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, उसके अपोजिट एंगल आर दिया हुआ है, तो हमारे आमने सामने की डिग्री तो सेम हो जाती है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये हमारा देखो, ये वाली जब 60 डिग्री बन रही तो अपनी ये वाली भी 60 डिग्री की बन रही होगी, ये डिग्री 60 की बन रही, तो अपने अपोजिट वाला भी एंगल 60 का ही बन रहा होगा, तो अपना पी भी 60 आ गया और आर भी, जो दोनों फाइंड करने थे वो तो अपने ऐसे ही सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही सॉल्व हो गए। तो लिख देंगे अपन क्या, एंगल आर बराबर कितना 60 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल आर बराबर एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि हमारा पी एंगल भी 60 का हो जाएगा और आर डिग्री भी अपना 60 का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 60 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दी गई आकृति में एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, ये हमारा एक्स और वाई जेड एक त्रिभुज दिया हुआ है, अपना ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें एंगल वाई बराबर 40 डिग्री, ये हमारा एंगल वाई बराबर 40 डिग्री है, और एंगल जेड बराबर 60 डिग्री, हमारा एंगल जेड बराबर 60 डिग्री है, तथा पी क्यू और वाई जेड अपना दिया हुआ पी क्यू और वाई जेड, यानी कि ये दो रेखाएं दी हुई हैं, समांतर है, समांतर यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, समांतर है। कौन है एम और कोण एन, तो लिखा हुआ है कोण एम और कोण एन ज्ञात कीजिए। अब हमें एम और एन कोण ज्ञात करने हैं, यानी कि ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी ये अपना पैरेलल लाइन दी हुई है दोनों। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे इन्हें बढ़ा देंगे, पैरेलल बना देंगे, इन्हें डॉट 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 करके इन्हें पैरेलल कर देंगे। ये लाइन इसकी पैरेलल, ये वाली लाइन अपन और आगे बढ़ा देंगे, सीधी सीधी सीधी। ये लाइन को अपन और आगे इस साइड को बढ़ा देंगे, ये बिल्कुल सीधी, ये ऐसे जाएंगे। इस लाइन को हम बढ़ा देते हैं ऐसी ऐसी, और इस लाइन को बढ़ा देते हैं ऐसी। ठीक है, तो अपना ये जो एंगल बनेगा अपना 60 डिग्री का, उसका अपोजिट ऐसे ही जैसा करते आ रहा है, तो यानी कि ये एंगल भी अपना 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब ये एंगल जो n डिग्री अपना बन रहा है इस साइड जो बनेगा, तो अपना यही एंगल इस साइड का बनेगा, तो अपना ये जो 40 बन रहा है तो ये भी अपना 40 डिग्री का ही बनेगा। तो अपोजिट वाले एंगल मतलब कि 40 डिग्री के बनेंगे। अब अपना जब जो ये 40 डिग्री का बन रहा तो इसका ये बाहरी कोण वाला ये भी 40 का बनेगा, तो ये भी अपना 40 का हो जाएगा। और अपना ये 60 का बन रहा तो इसका इस साइड वाला भी अपना 60 का बनेगा, क्योंकि ये एक पैरेलल रेखा पे बना हुआ है।
तो इधर करेंगे क्या, ये भी अपना 60 डिग्री का हो जाएगा। अब इसे करते हैं सॉल्व। तो अपना जो गिवन पार्ट दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, एंगल y बराबर कितना दिया 40 डिग्री और एंगल z बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमें पी क्यू और वाई जेड समांतर है, तो ये दोनों हमें समांतर दिए हुए, तो लिखेंगे हम पी क्यू और वाई जेड समांतर रेखा है। ये तो अपना गिवन पार्ट हो गया इतना। तथा लिखेंगे तथा एक्स वाई व वाई जेड उनकी क्या है, तिर्यक है। ठीक है, तो लिखेंगे तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं। तो अपना क्या हो जाएगा, एंगल एम बराबर कितना निकल के आया था अपना 40 डिग्री, तो लिख देंगे 40 डिग्री है। और एंगल एन बराबर कितना निकल के आया था अपना 60 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना 60 डिग्री हो गया, तो इसे लिख देंगे ये क्या है, एकांकित कोण है। ये अपना एकांकित कोण है, तो इसको कहते हैं एकांकित कोण, यानी कि अपोजिट वाले कोण बन रहे हैं, तो इसे एकांकित कोण कहते हैं। लिख देंगे एकांकित कोण, एकांतर कोण। तो ये हो जाएंगे अपने आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।